अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ैनब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपको लेक्चर्स भी समझ में आ रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही मज़े का है। तो चले स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आई थिंक आप इंजॉय भी करें। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का लेक्चर क्या है। जैसे हम पॉपुलेशन के बारे में बात करें, हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए वो भी पॉपुलेशंस के अबाउट हुए। हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा, हमने सीखा कि क्या हमने नॉलेज हासिल किया, हमें थोड़ा बहुत उसमें एक्सपीरियंस मिल गया। चले हम ये भी कह सकते हैं कि हमने पॉपुलेशन के बारे में सीखा, हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपने टॉपिक बताना है, कोई भी टॉपिक, ठीक है, वो पॉपुलेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि हमें बताएं कि व्हाट इज़ पॉपुलेशन, की आबादी क्या है, ठीक है, उसके बारे में फिर वो पूछा है कि हमें वो रीजंस बताएं कि क्यों जो है आबादी में अप्स एंड डाउन है वो क्यों शफल होती जा रही है, उसमें गुंजानी की आबादी की क्या वजूहात थी, क्या रीजंस थी। तो जब भी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर देंगे। आबादी का इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आबादी का ये इंट्रोडक्शन है, तो आपने उसको ज़रूर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, आपने उसको बताना है। लेकिन फिर जब आप उसके बाद आपने मेन टॉपिक पे आते आते उसका भी तारुफ करवा देना है कि उसका तारुफ क्या है, ठीक है। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो भी पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है, उसका ही मेन टॉपिक है। तो उसमें वो लेकिन आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी की। स्टूडेंट किसकी बात करेंगे? पाकिस्तान की आबादी की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पाकिस्तान की आबादी। हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की आबादी के अबाउट। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो आपको भी पता है जो पाकिस्तान की आबादी है वो शफल करती जा रही है, रोज़ ब रोज़ बढ़ रही है, रोज़ ब रोज़ कम हो रही है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। लेकिन एक सर्वे के मुताबिक उन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान की आबादी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जाएगी तो इफ़ हो सकता है, मे बी, वो कहते हैं अंदाजे के मुताबिक हो सकता है 2025, ठीक है, 2025 में आपकी ये आबादी जो है वो दुगनी हो जाएगी। क्योंकि एक उन्होंने सर्वे किया और उस सर्वे में जैसे 1951 में आपकी पहली मरदमशुमारी हुई, फिर उसके बाद 1958 में आपकी दूसरी मरदमशुमारी हुई, छठी मरदमशुमारी जो उन्होंने मेन की वो 2017 में की, जिसमें उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया और उन्होंने बताया कि अगर ये आबादी इसी तरह बढ़ती गई, क्योंकि उन्होंने जो 2017 की जो मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक आपकी जो देहाती आबादी थी वो थी 60%, 40% रह गई थी, और जो आपकी शहरी आबादी है वो जो है 60% होगी, और इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। तो वो यही कहते हैं कि जो आपकी पाकिस्तान की आबादी है वो अगर इसी तरह बढ़ती गई या पॉपुलेशन इसी तरह इजाफा होता गया तो वो 2025 में ऐसा हो गया कि आपकी आबादी बढ़ती जाएगी और ये दुगनी हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, आपने जब पाकिस्तान की आबादी की बतानी है या कुछ भी बताना है तो आपने उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताना। आज चले हम बताते हैं कि पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपने इसकी आज, चले हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ओके, ताकि हमें पता हो कि हमने नीचे से लेक्चर स्टार्ट किया है और ऊपर हमने उसकी मेन हेडिंग दे दी, ठीक है। तो पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखें, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंट्रोडक्शन, यानी इसका हम तारुफ करते हैं। क्या करते हैं? तारुफ मीन्स इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए आपको उसकी मुल्क की जो मंसूबाबंदी है वो ज़रूरी होता है कि उस मुल्क की आबादी, उसकी तकसीम और शहरी आबादी का तनासुब ठीक हो। कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने जो मेन चीज़ सबसे पहले बतानी है, इंट्रो अच्छा करने के लिए जो आपने बतानी है वो बताना है किसी भी मुल्क की
तरक्की और मंसूबा बंदी के लिए वहाँ की आबादी का तनासुब। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये मैम ने तनासुब पता नहीं क्या बता दिया हमें। तो तनासुब में स्टूडेंट्स रेशो, आपकी आबादी कितनी है, कम है या वो ज़्यादा है। ठीक हो गया, कम है वो या ज़्यादा है। ठीक है, वो कहते हैं तनासुब, उसका वहाँ की आबादी का जो तनासुब है, उसके साथ साथ वहाँ तलीम व तरबियत किस तरह की है। सेहत की सहूलतें, सेहत और आप लिख सकते हैं रोज़गार के मौका, की फराहमी। किसी मुल्क की तरक्की और मनसूबाबंदी के लिए वहाँ की आबादी का तनासुब, वहाँ तलीम व तरबियत, सेहत, रोज़गार के मौके की फराहमी का होना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें और कहते हैं कि वहाँ पर आपको लोगों के मशहूर लोगों के पेशों का इल्म हो, सबसे पहले जब आपने पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात को बयान करना है तो आपने ये लाइन ज़रूर इसमें ऐड करनी है। आपने बताना है किसी भी मुल्क की मनसूबाबंदी और तरक्की के लिए वहाँ के लोगों का रोज़गार, पेशा, सेहत, तलीम, आपको सबका इल्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कहते हैं कि जब भी उन्होंने बात की कि पाकिस्तान की जो आबादी है ना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ऐसी बात है, जब आपने इसका इंट्रोडक्शन बताना है तो आपने किस किस की आबादी को ऐड करना है। 1951 के सर्वे को, ठीक हो गया, 1998 के सर्वे को, ठीक हो गया। उसके बाद जो आपने करंटली जो आपकी छठी मरदमशुमारी की गई ना, आपने उसको ऐड करना है। किसको ऐड करना है? जो 2017 में आपकी छठी मरदमशुमारी की गई। स्टूडेंट्स, इसके फिगर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवा चुकी हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ बता देना, ठीक है। आगे से वो हमसे पूछ रहा है, उसने पूछा कि देखिए आपको पता होगा पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर है और ये तीसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। आपने ये भी बताना है, क्या बताना है? पाकिस्तान आबादी के लिहाज से, ये क्या है, दुनिया में छठे नंबर पर, और ये इस्लामी जो मुल्क है, सिर्फ इस्लामी का तीसरा नंबर। कहाँ नहीं कह सकते, मुल्क के तीसरे नंबर पर। तो क्या कहते हैं? पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया में छठे नंबर पर है और ये इस्लामी मुल्क का तीसरा, और इस्लामी मुल्क के तीसरे नंबर पर है। तो स्टूडेंट्स अब देखें कि वो कहते हैं कि इसकी जो पाकिस्तान की जो आबादी थी ना, वो कहते हैं इसमें आबादी में पिछले सालों के मुकाबले में जैसे जैसे आबादी इसकी बढ़ती गई ना, तो उसमें वो कहते हैं 7.5 मिलियन, कितने? 7.5 मिलियन इसमें इजाफा हो चुका है। जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपने ये सारा कुछ इंट्रोडक्शन में आपने बताना है, ठीक है, कि ये इतने नंबर पर है और ये कितना, कौन से इस्लामी मुल्क है और ये 7.5 मिलियन इसकी आबादी है। कहते हैं कि इसकी आपने ये भी बताना है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, जैसे आप इसकी बताएंगे कि आबादी जो है ना, आबादी सालाना इसकी, देखिए स्टूडेंट बड़ी दिलचस्प बात है कि आबादी जो है, आबादी इसकी, आबादी में शरह इजाफा सालाना, ऐसे कर लेते हैं कि सालाना शरह इजाफा, ये शरह अफज़ाइश लिख सकती हैं, कुछ भी,
अफजाइश 4% सालाना है। यानी देखें इसकी जो आबादी है ना, वो देखें, कहते हैं कि इसकी जो आबादी है वो तो 7.5 मिलियन है ही, उसमें इजाफा हो चुका है। कहते हैं अभी जो इसमें है ना इतना इजाफा हो चुका है 1998 से लेकर 2017 तक इसमें इसका इतना इजाफा हो चुका है। और फिर वो कहते हैं कि इसमें जो शरह अफजाइश है वो कहते हैं 24%। स्टूडेंट कितने परसेंट? 24% वो कहते हैं हर साल ईयरली ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 24% हर साल इंक्रीज़ कर रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक वो उसकी इतनी आबादी में इजाफा हो चुका है 1915 से 1908। आपको तो 1951 में जो उसका तनासब था वो कितना था? 17.28। फिर 1998 में इसका बढ़ गया 17.38, कुछ इस तरह से। फिर 2017 में इसका और तनासब बढ़ गया जिसमें उन्होंने बताया कि 40% जो है वो देहात में और 60% उसका शहरों में मुंतकिल हो चुका है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स अब देखिए वो कहते हैं 2017 की बात हमने बताई, उसके बाद कहते हैं कि 7.5 मिलियन इसमें अब तक इजाफा हो चुका है। और मज़े की बात देखिए कि 24% इसमें जो आप देखिए कि 24% जो है वो इसका आपका फीसद सालाना जो है इजाफा होता है। और ये इतनी मज़े की बात देखिए कि 7.5 मिलियन इसमें इजाफा हो गया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे आबादी, अगर ये 24% आपकी सालाना आबादी है तो आपकी आबादी 2025 में कितनी, उन्होंने एक सर्वे किया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि 2025 में ये आबादी 2 गुना, और देखिए कहाँ से कहाँ ये बढ़ जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स उसने जो हमसे क्वेश्चन पूछा, उसने हाइडिंग पूछी, उसने मेन चीज़ पूछी, उसने बताया कि अच्छा ऐसा क्यों है कि हमारी आबादी की खसूसियात क्या हैं, कि वो क्यों बढ़ती जा रही है, हमारी आबादी की क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। और तो आज हम उनको जो है वो डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। सबसे पहला हम लिख लेते हैं पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं खसूसियात। ठीक हो गया। आपने स्टूडेंट जब भी कोई लेक्चर, जब भी कोई आपने एक्सप्लेन करना है ना, तारुफ के बाद आपने ना उसको जब एक्सप्लेन करना होता है, जो उसने क्वेश्चन में चीज़ अब देखिए उसने पूछी हमसे खसूसियात। क्या पूछा उसने हमसे? खसूसियात। तो हमने क्या किया, खसूसियात जब लिखना है उसको आपने हाइडिंग बना लेनी है। क्या बना लेनी है? हाइड। तो ये हमारी क्या होगी? मेन हाइडिंग। ठीक है, क्योंकि जब आप, मेरी बात हमेशा याद रखिए, जब आप इस तरह प्रेजेंट करते हैं अपने लेक्चर, अपने जो आपका जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो आप एग्जामिनर जो है ना उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है कि इसने सबसे पहले, क्योंकि आपने तारुफ में उसका बहुत कुछ बता दिया, डेफिनेशन में बता दिया, तो आपके 5-7 मार्क्स तो इधर से गेन हो जाएंगे ना। तो जब आप खसूसियात लिखते हैं उसको पता चल जाता है अच्छा इस क्वेश्चन की उसने सेग्रीगेशन कर दी, उसने बता दिया कि इतने इतने उसने डिवाइड कर दिया, उसने मुझे बता दिया कि क्वेश्चन को इस तरह से अटैम्प्ट करना है, इस तरह से लेके जाना है। तो फिर हम खसूसियात लिखेंगे और नंबर 1 आपने खसूसियात लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है और उसको फिर नंबर 1 आपने उनको एक्सप्लेन करना है। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है एग्जामिनर क्या करता है, जब आप उसकी खसूसियत लिख लेते हैं ना तो वो समटाइम ऐसे पढ़ के वो चेक करता जाता है, अच्छा उसको पता उसने इंट्रो ठीक लिखा, डेफिनेशन ठीक लिखी, और फिर वो क्या करता है कि आपकी जो खसूसियात है वो उसको अंदर से भी नहीं वो डिस्कस करता, ये पढ़ता भी नहीं, तो उसको आपके अच्छे ऐसे मार्क्स मिल जाते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है, आबादी की गुंजानी। क्या है? आबादी की गुंजानी। आबादी की गुंजानी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो कहते हैं कि आबादी की गुंजानी से क्या मुराद है। तो आप इसमें बता सकते हैं आबादी की गुंजानी से मुराद किसी भी मुल्क में रहने वाले वहाँ के लोगों की अफराद की तादाद औसत फी मरबा किलोमीटर, यानी उसमें कितने लोग रहते हैं या उनकी क्या तादाद है, ये सब कुछ आप आबादी की गुंजानी में बताएंगे। लेकिन अब आप इसमें वो आपने बताना है कि आबादी की गुंजानी कितनी है, मतलब जैसे वक्त बढ़ता गया आपकी आबादी बढ़ती गई, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपकी आबादी में इजाफा होता गया। फिर आप वो इसकी जो फिगर्स हैं उनको एक्सप्लेन करते जाएंगे कि इतनी पहले जब पाकिस्तान की जो है वो डिवीज़न हुई तो क्या हुआ कि आपकी ज़्यादातर लोगों की आबादी जो थी वो देहातों में थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया गुजरता गया तो आपकी जो आबादी थी वो क्या हुआ कि उसमें इंक्रीज़ होना शुरू होगी, वो ज़्यादा होना शुरू होगी। तो आबादी की गुंजानी में आप इसमें यही बताएंगे कि 2017 में जो है वो इसकी छठी मरदमशुमारी हुई, जिसके मुताबिक जो है वो आपकी कितनी मिलियन कहते हैं कि अफराद, उन्होंने बताया कि कितने आपके अफराद मुस्लिम हैं, तो वो कहते हैं
77 मिलियन। ओह एरेस 200 कितने स्टूडेंट्स 200.77 मिलियन अफराद, ठीक है, उन्होंने बताया कि इतने हैं। तो किसी जगह ज़्यादा हैं देहात में, किसी जगह कम है, जैसा कि जहाँ ज़मीन आपकी ज़रेज़ नहीं पथरीली है, वही सारी बात कि आपको फैसिलिटीज़ नहीं है, आपकी आबादी वहाँ कम है। जहाँ आपको फैसिलिटीज़ नज़र आ रही हैं आपकी आबादी वहाँ ज़्यादा है। उसके बाद कहते हैं कि आबादी में गुंजानियत पूरे मुल्क में ज़्यादा नहीं है। तो कहीं तो आपकी देखें ठीक कहते हैं कहीं 2000 से भी ज़्यादा हैं और कहीं 10 से भी कम। आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा कि इसमें उसने क्या एक्सप्लेनेशन किया या क्या उसने बात की। नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नंबर 2 अफजाइश आबादी। क्या स्टूडेंट्स? अफजाइश आबादी। अफजाइश आबादी का मतलब है आपकी आबादी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। कहते हैं कि बराज़म अगर हम किसी और मुल्क की बात करें, ठीक है, आपने इसमें ये बताना है कि आपके मुल्क की आबादी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। बराज़म एशिया, अगर हम किसी और मुल्क की बात करें तो बराज़म एशिया में ये 2% तनासब है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में कितना सालाना जो है वो कितने 2% सालाना है, 2% सालाना है। जबकि पाकिस्तान में आपको पता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 24 कितना है 2.4% इतना ये सालाना है। इधर भी 2.4% आपका सालाना है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, देखें, अगर आप देखें किसी और कंट्री, हम बात करते हैं कि वाई अदर कंट्रीज़, वाई अब्रॉड कंट्रीज़ प्रोग्रेस, वाई अदर कंट्रीज़ अचीव मोर मैनी सक्सेस, वो क्यों इतना कामयाबी हासिल करती जा रही है डे बाय डे, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो देखिए उनकी आबादी भी तो कम है ना, उनकी आबादी 2% सालाना तो, जबकि पाकिस्तान की 2.4% है। तो जिसकी वजह से आपकी आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो वो ये कहते हैं कि आबादी की खसूसियात में आपने बता दिया अफजाइश आबादी को कि आपकी आबादी रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में 2.4 हो चुकी है। अगर आगे हम बात करते हैं पॉइंट्स की स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं इसको रेज कर लेती हूँ, इसके नीचे ही पॉइंट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलिए जी, नंबर 3 पे आ गया कम उम्र बच्चों के तनासब में इजाफा। देखिए स्टूडेंट्स, ये समझने वाली बात है कि कम उम्र के बच्चों के तनासब में इजाफा क्या होता जा रहा है कि आपके ना तनासब में इजाफा हो रहा है, यानी उसकी रेशो, क्या रेशो किसकी? बच्चों की जो रेशो, यानी वो बढ़ते जा रही है, यानी उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता जा रहा है। तो देखिए जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके बच्चों के तनासब में इजाफा होगा, ज़्यादा बच्चे होंगे। इट्स मीन वो ये कह रहे हैं कि आपके जो बच्चों के तनासब में इजाफा होता है, यानी बच्चे आपके बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या होता है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो बच्चों की शादियां हैं वो कम उम्र में कर दी जाती हैं, बच्चों को फिर बुनियादी सहूलतें नहीं मिलती, जैसे उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, फिर उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं। तो फिर क्या है स्टूडेंट्स कि आपके बच्चों के तनासब में इजाफा हो रहा है आबादी से बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा। देखें आपकी आबादी बढ़ेगी तो आपको परवरिश के मसाइल पैदा होते हैं, तो जो परवरिश के मसाइल पैदा होते हैं तो आप उनको ये बेसिक चीज़ें तो नहीं ना दे सकते, आप उनको ये बेसिक चीज़ें नहीं दे सकते। और कमाई करने वाले का तनासब खासा कम हो चुका है। कहते हैं कि कम उम्र के बच्चों के तनासब में इजाफा हो चुका है, यानी आपकी जो आबादी है उसमें रोज़ ब रोज़ इजाफा होता जा रहा है। बच्चों की पैदाइश बच्चों की पैदाइश में इजाफा हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपकी जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके
देखिए आबादी में बढ़ने की वजह से बच्चों की जो है वो आप उस तरह से परवरिश नहीं कर सकते, आप उनको उस तरह से वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। तो इस तरह से क्या होता है कि अब तलीम और तरबियत के उनको मसाइल पैदा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से जो एक पर्सन है घर में कमाने वाला है, वो अर्न करने वाला है, उसके लिए भी अच्छा सा ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आबादी ज़्यादा होने की वजह से, या वो भी कह सकते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 4, मर्दों का तनासुब। क्या लिखेंगे? मर्दों का तनासुब। स्टूडेंट्स आप देखें कि मर्दों का उन्होंने जब तनासब की बात करें तो मर्द ज़्यादा है, क्या है? मर्दों का तनासब कम है। क्या कहते हैं? मर्दों का तनासब कम है। आपने खसूसियात ही बताना है ना, आप उसकी एक जो फीचर बता रहे हैं तो आपने बताना है कि उसमें उसकी आबादी की, आप उसको नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेके जाएंगे। आप बता देंगे जब 2017 में सर्वे हुआ ना, उसके मुताबिक वो कहते हैं 51%, कितने परसेंट? 51% फ़ीसद है, फीसद या परसेंट आपका, ठीक है, वो इसके अंदर ही है। कहते हैं मर्दों का तनासब, कहते हैं 2017 के मुताबिक जो आपका मर्दों का तनासब है वो 51% है, ठीक है। या आपने अपने माइंड में इसको माइंड में रिमाइंड कर लें कि याद कर लें इसको कि आपकी जो आबादी का तनासब है वो कितना है? 51%। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट वो जो है शरह हवात। इसमें स्टूडेंट्स आपने यही बताना है कि शरह हवानगी बढ़ती जा रही है आपकी जो है पाकिस्तान में। उन्होंने तकरीबन जब 2017 में सर्वे किया तो उन्होंने कहा 58% जो है वो आपकी शरह हवानगी है, और मरदमशुमारी 1940। लेकिन जो अगर पिछली बात की जाए ना तो आपकी अगर 1998 की बात की जाए, 1951 की बात की जाए, तो अगर 1908 की बात करते हैं ना तो ये कितनी थी? ये 42% या 45% के करीब या राउंड अबाउट उसके आप लगा सकते हैं कितनी थी। लेकिन ये है कि कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जापान वगैरह में ये तो ये शरह हवानगी 100% है। हमारे हमसाया ममालिक इंडिया में इससे भी ज़्यादा है, श्रीलंका में भी ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में ये कम है, ठीक है। इसमें आपने जब एक्सप्लेन करना है इस पॉइंट को, आपने बताना है कि शरह जो हवानगी है ना उसमें 2017 के मुताबिक इतनी थी, अगर 1918 की बात की जाए तो वो इतनी थी, लेकिन अगर हमारे जो हमसाया ममालिक इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उनकी उससे भी ज़्यादा है, तो हमारा जो तनासब है वो इसमें कम है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स आप लिखेंगे? ज़राई शोबा पर इन्हिसार। हमारी जो आबादी है ना पाकिस्तान की वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर, क्या है? एग्रीकल्चर। वो एग्रीकल्चर को पसंद करते हैं, ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल है, या हमारा जो मुल्क ही है वो ज़रई शुबा से माला माल है। तो हमारा जो तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आई थिंक सो आप कह सकते हैं कि 50% लोग जो हैं वो देहाती तबका में है, और वो उसको पसंद करके उसमें काम करना जो है वो रहते हैं। कहते हैं 15 से 55% जो है ना वो जो रेशो काउंट की गई है वो कहते हैं कि 55% लोगों का ज़रई शुबा पर इन्हिसार है, लोग इसमें ज़्यादातर मुलाजमत में काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा वो कहते हैं कि क्या है कि ज़्यादातर आबादी ज़्यादा होने की वजह से, आबादी की गुंजाने की वजह से क्या है कि आपके मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ स्टूडेंट्स, 1 करोड़ आपके जो है वो इलाके में ये लोग रहने वाले, उनकी जो तकरीबन ना 55% है वो लोग कहते हैं वो बेरोज़गार हैं, वो लोग रोज़गार नहीं हैं। उसके बाद आपने बता देना है पॉइंट, चले हम इसको ना आगे एक्सप्लेन कर लेते हैं। इधर ठीक हो गया, इधर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर कौन सा था? 8। हम बता रहे हैं पॉइंट नंबर 8 में शहरी और देहाती आबादी का तनासुब। इसको तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मैंने आपको बड़ी इससे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी शहरी आबादी कितनी है और देहाती आबादी कितनी है। तो आप इसमें जो करंट सर्वे मैंने आपको बताया ना 2017 का, उसमें आपने एक्सप्लेन करना है कि 40% आपकी जो है वो देहाती है और शहरी आपकी कितनी है? 60% है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 9 पे, शरह पैदाइश और अमवात।
कहते हैं कि आप देखें आपके पास ना मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो शरह अमवात है उसमें कमी आ रही है। कहते हैं तिबी सहूलतों की दस्तयाबी से आपकी पाकिस्तान में, क्योंकि फैसिलिटीज़ आपकी तो अर्बन एरियाज़ में नहीं है ना, तो सिटीज़न में तो है। कहते हैं इसकी वजह से जो लोग बीमार हैं, वैसे ये एक उन्होंने पॉइंट तो लिख दिया है, मतलब चलें अब उन्होंने कर दिया। कहते हैं कि इसमें कहते हैं आप शरह पैदाइश अमवात की, वो कहते हैं कि आपकी जो तिबी सहूलतें हैं ना, मेडिकल फैसिलिटीज़ वो कहते हैं कि वो ज़्यादा हैं। लोग अगर बीमार हो तो वो अपना इलाज करवा लेते हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से अमवात में कमी आ रही है। तो आप इसको पॉइंट ही कंसिडर करें, इसको आप नेगेटिव वे में ना लेके जाएं कि आपने इसको उसकी खसूसियत ही बतानी है कि ये एक रीज़न भी हो सकती है। वो कहते हैं कि आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपकी जो अमवात है उसमें कमी आती जा रही है और उसकी जो लेकिन पैदाइश में रोज़ ब रोज़ इजाफा बढ़ता जा रहा है। और आपकी जो है वो तकरीबन कहते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है, तो कहते हैं पाकिस्तान में जो शरह पैदाइश जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 6% है। कितनी है अभी तक एक सर्वे के मुताबिक, एक अंदाजे के मुताबिक? वो ये कहते हैं कि शरह अमवात तकरीबन 6 जो है अफराद फ़ी हज़ार है। कितनी है? 6 अफराद फ़ी हज़ार। फ़ी हज़ार, ठीक हो गया। उसके बाद वो क्या कहते हैं, बेरोज़गारी, मेन पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप एक ही पॉइंट ऐड कर लेंगे इधर, चले हम इधर कर लेते हैं बेरोज़गारी। आपको तो पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ अफराद बेरोज़गार हैं, यानी उनके पास रोज़गार नहीं है। तो क्या कहते हैं कि हुकूमत बेरोज़गारी के लिए कोई हुकूमती इक़दाम आहिस्ता आहिस्ता कर भी रही है, वो जो है वो लोगों को फैसिलिटीज़ भी दे रही है। वो समटाइम्स वो बैंक, देखिए अब उन्होंने क्या किया कि बैंक के ज़रिए लोगों को लोन देते हैं। तो ये हुकूमत की, आप समझते हैं गवर्नमेंट की तरफ से ही फैसिलिटी होती है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी दे देती है, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, वो लोन्स दे रहे हैं। तो आप इसमें बता सकते हैं कि हुकूमत की तरफ से आपको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिसकी वजह से कहते हैं कि बेरोज़गारी पे काबू तो पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी 1 करोड़ स्टूडेंट्स, 1 करोड़ अफराद आपके मुल्क में बेरोज़गार मौजूद हैं। तो वो क्या कहते हैं कि आपने आज बेरोज़गारी की वजह से क्या है कि आपको वो बुनियादी सहूलतें नहीं मिल रही। तो देखिए दुनिया में आबादी के लिहाज से आपको पता है सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? चीन है। आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लें, आप इस चीज़ को अपने पास लिख लें, ये इंफॉर्मेशन की नॉलेज के लिए, कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लें। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था हमारा, ठीक है, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात क्या हैं। तो पाकिस्तान की जो आबादी की खसूसियात हमने डिस्कस की, हमने बताना, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी मुल्क की मनसूबाबंदी के लिए और तरक्की के लिए उसकी वहाँ की आपको एजुकेशन, वहाँ की आपको तालीम, उसकी सेहत की सहूलतें, फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी, इवन आपको हर चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है। अगर तो आपके पास वो आपको पता ही नहीं कि वहाँ के लोगों की दिलचस्पी क्या है, वहाँ का नॉलेज क्या है, तो किसी भी मुल्क की सक्सेस के लिए, किसी भी मुल्क की प्रोग्रेस के लिए आपको इस चीज़ का इल्म होना ज़रूरी है और इसके लिए आपके लिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको इससे इल्म होगा तो आप ही किसी मुल्क की, देख लो उसकी डिपेंड ही जो है, वो कहते हैं किसी मुल्क की डिपेंडेंट, वो डिपेंडेंसी किसी पर करिए तरक्की पर, मनसूबाबंदी के लिए आपको वहाँ की ये तमाम चीज़ों के इल्म होना ज़रूरी है। तो जब आप आबादी की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उसका पूरा इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद तारुफ देंगे कि पॉपुलेशन ये है। फिर आप ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान को डिवीज़न हुई 1947 में, तो पाकिस्तान के हिस्से में ये सब कुछ नहीं था। ज़्यादातर लोग क्या करते थे, वो देहातों में काम करना पसंद करते, लेकिन जैसे जैसे आपका वक्त गुजरता गया, आपका वक्त बढ़ता गया, लोग जो हैं उनमें अवेयरनेस पैदा हुई, उनमें शोर पैदा हुआ, तो वो लोग जैसे जैसे बढ़ते गए, उनमें जब अवेयरनेस पैदा हुई तो वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गए। जैसे वो शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हुए तो उनकी आबादी में भी इजाफा होना शुरू हो गया। 1998 की बात, 1951 की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने 1951 की बात की, फिर उसके बाद उन्होंने 2017 की बात की कि पहली मरदमशुमारी आपकी 2000 उसमें हुई थी, 19
1951 में हुई, 1998 में हुई, फिर 1951 में हुई। तो स्टूडेंट्स आपने सारा इसको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने बताना है कि पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात क्या हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक क्या है। तो आपने वो सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते जाना है। जब आप उस सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो आप उसमें बताते जाएँ कि पाकिस्तान की आबादी की गुंजानी क्या है, शरह अफजाइश क्या है, मतलब आपने उसके बाद रोज़गार के मौका क्या है, कम उम्र के बच्चों के तनासब में इजाफा हो रहा है, शरह पैदाइश और अमवात में इजाफा हो रहा है। और उसके बाद आप ये बताएंगे कि जो है मर्दों का तनासब कितना है। जैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई कि कितने 20 देखे 7.5 मिलियन इजाफा हुआ। फिर उसके बाद जो सालाना शरह है वो कितनी है, 2.4 है। और अगर हम देहातों की बात की जाए तो वो देहात में जो है वो 60% है, 40% है, और शहरों में जो है 40% है। सबसे मेन पॉइंट जिन्होंने बात की कि बेरोज़गार 1 करोड़ पाकिस्तान में है और वो लोग इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, इक़दाम भी हुकूमत कर रही है, लेकिन आहिस्ता इस पर काबू पाया जा रहा है। उसके बाद कहते हैं शरह हमादगी हमने देखा, मर्दों का तनासुब देखा। तो स्टूडेंट्स आज का ही हमारा बेसिक लेक्चर था और आई थिंक मेरे ख्याल में आपको कुछ समझ आ गई होगी कि आबादी के खसूसियात क्या हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन हो या कुछ आप नीचे से आप सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।